नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन सर आज एक बार फिर अपने YouTube चैनल जेएनबी अर्जुन सर पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक फेरी वाला होता है और वह फेरी वाला और गांव में घूम घूम कर अपना सामान बेच रहा था। इस प्रकार वह अपने परिवार का भरण पोषण करता था, अपने परिवार को सपोर्ट करता था, अपने बच्चों को पढ़ाता था, उनको खाना खिलाने की कोशिश करता था। लेकिन एक दिन वही फेरी वाला जब बिहार के एक गाँव से गुजरता है तो वो देखता है कि वह रेड लाइट एरिया में है। एक ऐसी लड़की जिसने अपने पूरे कपड़े नहीं पहने, वह अपने वतन का प्रदर्शन कर रही है और उसको हाथों से इशारा करते हुए बुला रही है, उसको आवाज लगा रही थी तो वह उसके पास जाए, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। लेकिन जब उस फेरी वाले ने उस लड़की को देखा तो एकदम वो आश्चर्यचकित रह गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। हालांकि वो लड़की उसे पुकारती रही, बुलाती रही, हाथ का इशारा करती रही, लेकिन वो फेरी वाला संकोचवश उस लड़की के पास नहीं गया और वो अपने धंधा करते हुए वहां से चला गया। लेकिन जब वह अपने दोस्तों के पास शाम को घर पहुंचता है तो उन लोगों से जब बात करता है तो बताता है कि आज वह एक ऐसे गांव में गया जहां पर एक ऐसी लड़की जो तंग कपड़े पहने हुए थी, जिसने बहुत सारा मेकअप कर रखा था, वह उसको बुला रही थी, उसको हाथ से इशारे कर रही थी, लेकिन मैं नहीं गया। तो ये सब क्या मामला है? तब उसके दोस्तों ने बताया कि वह एक रेड लाइट एरिया है जिस क्षेत्र में वह गया हुआ था, वहां वेश्याएं अपने जिस्म को बेचती हैं, अपने जिस्म का धंधा करती हैं और इस प्रकार वो अपनी जिंदगी का बसर करती हैं। तो उसने कहा क्या मैं वहां जा सकता हूँ? तो उसके मित्रों ने कहा बेशक जा सकते हो आप, लेकिन उनसे संबंध बनाने के लिए आपको कुछ धनराशि पे करनी पड़ेगी, कुछ भुगतान करना पड़ेगा। बिना पैसों के आप उनके बदन को छू भी नहीं सकते। तो वह कुछ पैसों का इंतजाम करके जब उस रेड लाइट एरिया में पहुंचता है, उस गांव में पहुंचता है, जब वह वहां जाता है, उस रेड लाइट एरिया में जाता है, वहां पहुंचता है और जब उस लड़की से मिलता है तो वह उस लड़की से कहता है कि वह शारीरिक संबंध बनाने के लिए तैयार है। तब वह लड़की उससे कहती है कि आपने मुझे पहचाना क्या? तो लड़का कहता है हाँ, आपका चेहरा देखकर मुझे ऐसा तो लगता है कि शायद मैंने कभी आपको देखा है, लेकिन मैं आपको पहचान नहीं पा रहा हूँ। तो वह लड़की कहती है कि मुझे पहचानो, आपने मुझे बचपन से देखा है, मैं आपके मित्र मनोज की बहन हूँ। जैसे ही वो ये नाम सुनता है एकदम उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि मनोज की बहन 3 साल पहले उसके घर से कहीं लापता हो गई थी, तो वह कहीं गुम हो गई थी। मनोज का ढूंढ ढूंढ कर बहुत मनोज अपनी बहन को ढूंढ कर के बहुत परेशान था। उसने अपनी बहन को कहाँ कहाँ तलाश नहीं किया, लेकिन अचानक से जब वो उस लड़की की जुबान से सुनता है कि वह मनोज की सिस्टर है, मनोज की बहन है, तो एकदम आश्चर्यचकित रह जाता है और वो कहता है कि बहन तुम इस स्थान पर कैसे आई? यहाँ तो महिलाएं अपना जिस्म बेचा करती हैं। तब उस महिला ने कहा कि भैया जब आप मेरी कहानी सुनोगे तो तुम्हारी आंखों से आंसू निकल पड़ेंगे। बहुत दुख भरी मेरी दास्तान है। और वह लड़की अपने भाई मनोज के मित्र को वह दुख भरी कहानी सुनाती है। दोस्तों, वह कहानी क्या थी उसको सुनने से पहले, उसको जानने से पहले, मैं अर्जुन सर अपने यूट्यूब चैनल जेएनबी अर्जुन सर पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने चाहने वालों के पास, अपने मित्रों के पास, जो भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उन सभी ग्रुप्स में इसको जरूर भेजें, ताकि उन लोगों को भी एक सबक मिले, एक इस कहानी से कुछ उन्हें सीख मिले। दोस्तों, दरअसल आज की जो मैं सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है राज्य बिहार की। बिहार का एक खूबसूरत सा जिला जिसका नाम है बेगूसराय। बेगूसराय के एक गाँव में जब एक फेरी वाला उस गाँव से गुजरता है तो वह जिस गांव में फेरी कर रहा था, अचानक उसकी नजर एक महिला पर पड़ती है। वह महिला अपने मकान के सेकंड फ्लोर पर खड़ी हुई थी। उसने तंग कपड़े पहने हुए थे, वह अपने बदन का प्रदर्शन कर रही थी, उसने मेकअप कर रखा था। वह बार बार उस फेरी वाले को बुला रही थी, उसको आवाज लगा रही थी कि वह आ जाए, उसके साथ संबंध बनाए। तो फेरी वाला बड़ा संकोच में पड़ जाता है कि आखिर उसने क्या करना चाहिए, क्योंकि उसकी लाइफ का ये फर्स्ट टाइम था, फर्स्ट अपॉर्चुनिटी थी कि कोई महिला उसको बुला रही है, और वो भी ऐसी महिला जो तंग कपड़े पहने हैं और अपने अंगों का प्रदर्शन कर रही है। और चूंकि उसे लगा कि ये तो बेहयाई की एक जो लिमिट होती है वो क्रॉस हो गई है, तो हालांकि उसके मन में ये भाव भी पैदा हुआ कि उसने उस महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाने चाहिए, लेकिन वह संकोच बस वहां नहीं गया। और जब जाकर वह अपने मित्रों से मिलता है तो उनसे कहता है कि आज वह बेगूसराय के गाँव में गया जहाँ एक महिला उसको बार बार बुला रही थी, उसको हाथ से इशारे कर रही थी, वह चाहती थी कि मैं उसके साथ शारीरिक संबंध बनाऊं।
लेकिन मैं ये सब माजरा समझ नहीं पाया क्या मामला है। तो उस फेरी वाले के मित्र उसको बताते हैं कि रेड लाइट एरिया में रहने वाली ये वो महिलाएं होती है जो अपना जिस्म बेचकर, अपने जिस्म का सौदा करके अपनी जिंदगी का बसर करती हैं, अपनी जिंदगी का गुजारा करती हैं। तो फेरी वाला कहता है कि क्या मैं ऐसी महिलाओं के साथ शारीरिक संबंध बना सकता हूँ? तो उसके मित्र कहते हैं हाँ बेशक आप शारीरिक संबंध बना सकते हो, लेकिन आपने ऐसा करने के लिए कुछ धनराशि जरूर चुकानी होती है, क्योंकि ये महिलाएं धंधेबाज होती हैं, बिना पैसों के अपने बदन को छूने तक नहीं देती। तो वह अपने कुछ पैसों का इंतजाम करता है और इंतजाम करने के बाद सीधा वह उस गांव में पहुंच जाता है। और गांव में पहुंचने के बाद वह कोठे पर जाता है और कोठे पर जाकर उस लड़की से मिलता है। और जब वो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए जैसे ही अग्री होता है, तैयार होता है, तो महिला उसको बताती है कि भैया आपने मेरे साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि मैं तो आपकी बहन हूँ। तो फेरी वाला कहता है कि कौन बहन, कैसी बहन, आप तो मेरी बहन हो ही नहीं। तो वह कहता है कि आपने मुझे मेरा चेहरा नहीं पहचाना, आपने मुझे बचपन से देखा है, मुझे बचपन से खिलाया है, अभी मेरी उम्र बहुत मुश्किल 16 से 17 साल की हो पाई है और आप मुझे इतनी जल्दी से भूल गए। तो फेरी वाला एकदम संकोच में पड़ जाता है और वो कहता है कि हाँ बहन, लगता तो ऐसा है कि मैंने इस चेहरे को पहले कई बार देखा है, लेकिन पहचान नहीं पा रहा हूँ। दरअसल उस लड़की ने इतना ओवर मेकअप कर रखा था तो ना पहचान पाना बड़ा मुश्किल था। इसलिए वो कहता है कि बेटा आपको बताना पड़ेगा कि आप कौन है। तो वो कहता है कि आपके एक मित्र है मनोज कुमार, आप जानते हैं उनको? तो फेरी वाला कहता है हाँ मेरा मित्र है। तो आप याद करो 3 साल पहले उसकी बहन घर से लापता हुई थी, गुम हुई थी। तो उसने कहा हाँ गुम हुई थी, तो मैं वही उसकी बहन हूँ जिसका नाम प्रतिमा है। जैसे ही प्रतिमा की जुबान से फेरी वाले ने यह बात सुनी, उसके तो पैरों तले एकदम जमीन खिसक गई। अचानक से उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा भैया रो नहीं, अब आप मेरे भैया को पूरी कहानी सुना देना कि मैं यहाँ पर हूँ, वो बहुत परेशान रहे होंगे। तब फेरी वाला उसको बताता है कि मेरी बच्ची, तेरे भाई ने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, दुनिया का कोना कोना छान मारा, ना जाने कितने कोठों पर गया, कितने कोठों की मालकिन से मिला, महिलाओं के बेचने वाले ठेकेदारों से मिला, लेकिन आज तक वह कभी तुम्हारे पास तक नहीं पहुंच पाया। तो वह लड़की उसको बताती है कि भैया आप जरूर मनोज भैया को बताना, वो मुझे यहाँ से ले जाएं, मैं यहाँ पल पल मरती हूँ, पल पल अपनी जिंदगी को यहाँ तबाह कर रही हूँ। मैं नहीं जीना चाहती ऐसी जिंदगी, मेरे साथ धोखा हुआ है। तो फेरी वाला पूछता है कि आखिर तुम्हारे साथ घटना क्या घटी? तब वह प्रतिमा उस फेरी वाले को बताती है कि दरअसल जब वह छोटी थी, लगभग उसकी उम्र 15 से 16 साल की थी, तो वो कहती है कि जब 3 साल पहले वो घर में रहती थी तो घर के लोगों का व्यवहार उसके प्रति थोड़ा नकारात्मक था और उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, डांट फटकार करना। कि चूंकि मैं छोटी बच्ची थी इसलिए मैं इन सब बातों को बड़ी गंभीरता से लेती थी। तभी एक पुरुष मेरी जिंदगी में आता है, वो एक अनजान मुसाफिर था, कोई अनजान व्यक्ति था। वह मुझसे चुपके चोरी रोज मुझसे मिलने आता था, मेरे लिए बहुत सारे चीजें लाता था, मुझे गिफ्ट देता था, मुझे पैसे देता था। तब मुझे लगने लगा कि मेरे फैमिली मेंबर्स मेरे दुश्मन हैं और वह अनजान मुसाफिर, वह अनजान व्यक्ति मेरे सपनों का राजकुमार है। वह मेरे साथ एक दुनिया बसाएगा, मैं उसके साथ जिंदगी भर बहुत खुश रहूंगी। और मैंने उसके प्यार में पड़ने के लिए ऐसी हसरतें पाल रखी थी, मैंने एक नई जिंदगी, एक नई दुनिया अपने सपनों की बसा ली थी। और इसीलिए उस व्यक्ति की योजना के मुताबिक मैंने घर का जो भी सोना चांदी था, जो भी पैसा था, और वो सब कलेक्ट किया, अपने कपड़ों को मैंने एक बैग में रखा और मैं उस व्यक्ति के साथ लापता हो गई, उसके साथ मैं भाग गई। वह व्यक्ति मुझे दिल्ली ले गया और उसने दिल्ली में मुझे ले जाकर 3 से 4 दिन कमरे पर रखा। उस व्यक्ति ने मेरे साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए। उसके बाद वह व्यक्ति मुझे इस स्थान पर ले आया और इस स्थान पर लाने के बाद जब वो मुझे लेकर आया था तो यहाँ एक वृद्ध महिला थी, एक बुढ़िया थी। उसने बताया कि उसकी मौसी का घर है, ये उसकी मौसी है। और उसी रूम पर छोड़कर वह यह कहकर चला गया कि उसे गृहस्थी के लिए और बहुत सारा सामान लाना है, उसे बर्तन वाड़े लाने हैं, खाना कैसे पकाएगी वो, और खाना पकाने के लिए उसको बहुत सारे बर्तन चाहिए, अनाज चाहिए, तमाम जो भी जिंदगी जीने का सामान है वो सब चाहिए। और वो सब ये लेने का बहाना बनाकर वहां से चला गया और वह आज तक इंसान लौट कर नहीं आया। और उसके बाद उस महिला ने मुझसे कहा कि आप एक कोठे पर हैं और आपने अपने जिस्म को बेचना पड़ेगा, अपने ग्राहकों को संभालना पड़ेगा। तभी एक नया ग्राहक आता है और उस लड़की के कमरे में भेज देता है। वह महिला उस लड़की को हिदायत देती है और उससे कहती है कि अगर आपने इस ग्राहक को संतुष्ट नहीं किया, उसको खुश नहीं किया, किसी भी प्रकार से अगर तुमने उसे परेशान किया तो उतनी परेशानी तुमको होगी। तो वह महिला उस मजबूर हो जाती है उसके साथ संबंध बनाने पर। फिर भी उसने कमरे में जब विरोध किया तो वह पुरुष उस महिला को आकर बताता है कि वह लड़की तो मुझे संबंध बनाने ही नहीं दे रही है।
तब उस वृद्ध महिला ने न सिर्फ उस लड़की की पिटाई की, बल्कि उसको एक ऐसा नशीला इंजेक्शन दिया जिसके बाद वो बेहोश हो गई। और उसके बाद उस लड़की को कमरे में अकेला उस पुरुष के साथ छोड़कर वो महिला बाहर आ जाती है। वह पुरुष घंटों तक उसके बदन को नोचता रहता है, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहता है। और दूसरी तरफ उसी कमरे में उपस्थित एक दूसरा आदमी उन दोनों का एक वीडियो बनाता है। और वीडियो बनाने के बाद वह व्यक्ति जब रूम से बाहर आता है तो वह वीडियो उस महिला को दे देता है। जब वह लड़की होश में आती है तो होश में आने के बाद वह वृद्ध महिला उस प्रतिभा नाम की लड़की को बताती है कि ये वीडियो देखो, अगर तुमने अपनी जुबान खोलने की कोशिश की, तुमने इस काम का विरोध करने की कोशिश की, तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। हम तुम्हारे गांव में तुम्हारे भाई को, तुम्हारे परिवारी जनों को, उनके सामने उस एरिया में हम इस वीडियो को वायरल कर देंगे, तुम्हारी बदनामी होगी। इस वजह से उस लड़की ने कभी जुबान नहीं खोली और उसने फेरी वालों को बताया कि तब से आज तक 3 साल में न जाने कितने हजारों मुसाफिर उसके बदन को नोच चुके हैं, उसके शरीर के साथ खेल चुके हैं, उसके साथ यौन संबंध बना चुके हैं। और वह अब पल पल मरती है, घुटती है। वह मजबूर है एक ऐसी नरक की जिंदगी जीने पर जिसको उसने जीने की कभी कल्पना नहीं की थी, उसका कभी सपना नहीं देखा था। तो जब इस कहानी को उस फेरी वाले ने सुना तो वो एकदम आश्चर्यचकित रह जाता है और वह पूरी डिटेल लेकर वह सीधा अपने मित्र मनोज के पास जाता है और मनोज को बताता है कि मित्र, आज मैंने अपनी आंखों से वो देखा था जो मुझे नहीं देखना चाहिए था। आज मैं तुम्हें सब वो बताने वाला हूं कि बताने से पहले मेरी जुबान लड़खड़ा जाए। मैं ऐसा स्टेटमेंट तुम्हें बोलने वाला हूं, अपने कानों पर थोड़ा मजबूती बनाई रखिएगा, अपने हृदय को थोड़ा कठोर बना के रखना इन शब्दों को सुनने के लिए। तो मनोज कहता है कि आखिर ऐसा क्या सुनाने वाला है। तो वह फेरी वाला मनोज को बताता है कि मित्र, आज मैं एक कोठे पर गया था और कोठे पर जब मैं गया तो मैं जिस लड़की से मिला वह लड़की कोई वेश्या नहीं बल्कि तुम्हारी बहन थी जो 3 साल पहले लापता हो गई थी। जैसी बहन का समाचार मनोज को मिला एकदम वो भौचक्का सा रह गया, उसके होश फाख्ता हो गए। मनोज ने कहा कि वह कहाँ है, तो उसने बताया कि वह बेगूसराय का एक गाँव है, उस गाँव में वो आज ही उससे मिलकर आया है, उसे निकालना होगा। वो रो रही थी, वह पल पल मर रही है, वह उस प्रकार की जिंदगी नहीं जीना चाहती। तब मनोज और वह फेरी वाला दोनों की योजना बनाते हैं और उस योजना के मुताबिक दोनों लोग एक बार फिर कोठे पर जाते हैं। मनोज छत्तीसगढ़ की रहने वाली एक लड़की के कमरे में जाता है, जबकि फेरी वाला फिर उस मनोज की बहन के कमरे में जाता है। दोनों लोग फिर बातें करते हैं और वह छत्तीसगढ़ की दरअसल जो लड़की थी वह भी इस प्रकार वहां ला करके बेची गई थी, वह भी उस प्रकार की जिंदगी से बाहर निकलना चाहती थी। इसलिए उन दोनों लड़कियों को बाहर निकालने की उन दोनों लड़कियों को बाहर निकालने के लिए उन्होंने उन दोनों लड़कियों से बात की कि वह कब से हैं। और इसके बाद जब वो बाहर आते हैं पुलिस को उसका पूरा इन्फॉर्मेशन देते हैं और इन्फॉर्मेशन के मुताबिक पुलिस वहां मौके पर पहुंचती है और उन दोनों लड़कियों को वहां से आजाद कराया जाता है, मुक्त कराया जाता है, उनको वहां से रिलीज किया जाता है। और उसके बाद उन लड़कियों को कानूनी प्रक्रिया के बाद उनको उनके घर भेज दिया जाता है। दोस्तों, है ना बड़ी परेशान कर देने वाली कहानी। एक ऐसी लड़की जिसकी उम्र महज 15 से 16 साल, अभी वो बालिग भी नहीं हुई थी, लेकिन वह लड़की एक अनजान मुसाफिर के प्रेम में किस प्रकार पागल हो जाती है। और जो फैमिली मेंबर्स जिन्होंने उसको जन्म दिया, उसकी उंगली पकड़कर उसको चलना सिखाया, उसको शिक्षा प्रदान की, वही लड़की अपने घर वालों को अपना दुश्मन समझ बैठती है और एक अनजान मुसाफिर को अपने सपनों का राजकुमार। और इस प्रकार जब उसने एक अनजान मुसाफिर पर भरोसा किया, यकीन किया, तो उसकी जिंदगी को तबाह होने में वक्त नहीं लगा। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची कहानी। इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी के विचारों को कष्ट देना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि समाज को जागरूक करना है, ताकि समाज इस प्रकार की कहानियों से कोई सबक ले, उनको कोई मैसेज जाए। दोस्तों, जाते जाते मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूंगा, जो भी हमारी बहनें इस वीडियो को देख रही हैं, प्लीज हमें अपने घर वालों के अगेंस्ट नहीं जाना किसी कीमत पर। हमारे फैमिली वाले हमारा सबसे बेहतर ख्याल रखते हैं, हमारे भविष्य को नए पंख देने के लिए हमारे फैमिली मेंबर से बेहतर हमारे बारे में कोई सोच ही नहीं सकता। इसलिए अनजान मुसाफिर के साथ ये प्रेम का ढोंग ना करें। ना जाने अनजान मुसाफिरों ने लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाकर कितनी बेटियों को कोठी की तबाह बना दिया, उनको बर्बाद कर दिया। तो जिस्म के मुसाफिरों ने ना जाने कितनी बेटियों की जिंदगी अब तक बर्बाद की है। हम चाहते हैं कि अब ऐसी कोई घटना हमको सुनने को ना मिले जिसे मैं मजबूरन आपको सुनाने के लिए बेबस हो जाऊं। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची कहानी। फिर मिलते हैं किसी सच्ची कहानी में। तब तक के लिए अर्जुन सर की तरफ से नमस्कार, जय हिंद।